के मेनन एक बहुत बेहतरीन, प्रतिभाशाली और असाधारण अभिनेता, एक जाना माना चेहरा, लेकिन एक इग्नोर्ड और अंडररेटेड एक्टर हैं बॉलीवुड के, जो दूरदर्शन के दौर से ही अभिनय में सक्रिय है। के मेनन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, बावजूद उनको उतनी लोकप्रियता, रुतबा और शोहरत नहीं मिली जिनके वह हकदार हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी टेलीविजन से, हम सबके चहेते अभिनेता जो अब हमारे बीच नहीं हैं, इरफान खान के साथ, और उन्होंने कई टीवी सीरीज में जोड़ी बनाई थी। के मेनन और इरफान खान की सबसे शानदार जोड़ी 1995 की टीवी सीरीज डर में देखने को मिली, जो एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज थी, और फिर स्टार बेस्ट सेलर्स में। स्टार प्लस पर प्रसारित स्टार बेस्ट सेलर्स, जो छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन था, एक लाजवाब हिंदी टीवी सीरीज जिसमें के मेनन और इरफान खान जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता की मौजूदगी थी। के मेनन और इरफान खान दोनों ने सीरीज में अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। You're insecure, सर। आपको लगता है कि दुनिया में जो चीज कोई नहीं कर पाया वो मैं कैसे कर सकता हूं? आप नहीं कर पाए तो आप मुझे नहीं करने देंगे, isn't it? जहां इरफान खान ने उस समय के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी सीरियल चंद्रकांता में बद्रीनाथ के किरदार से पहचान हासिल की थी, वहीं के मेनन कई टीवी सीरीज में शानदार अभिनय करने के बाद भी किसी का ध्यान नहीं गया। इरफान खान की तरह के एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं। बहुत टाइम टीवी पर काम करने के बाद के मेनन ने फिर सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया और अपनी असाधारण अभिनय प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया। गुलाल, शौर्य, ब्लैक फ्राइडे, हैदर और सरकार जैसी फिल्मों में अपनी उत्कृष्ट और लाजवाब अभिनय से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने हर फिल्म में अपनी अभिनय कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। तेरे को मैंने क्या बोला? हाँ? दोबारा मुंह खोला ना, ठोकूंगा तेरे को यहाँ पे। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। आपकी सोच एकदम निराली है दुनिया से, एकदम डिफरेंट। कोई लाखों का मुनाफा लेके आता है, लेकिन आप उसे भगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फायदा होगा ना। आप झेल नहीं सकते इस बात को। न खुद धंधा करेंगे ठीक से, न हमें धंधा करने देंगे। देख असगर, सुबह से कुछ खाया नहीं, सर में बहुत दर्द है, भूखा हूं। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं बुलवाऊंगा। टाइगर और क्या करता है? हवाला। हवाला। के ऐसे एक्टर है जो कभी बुरी एक्टिंग नहीं कर सकते। गुलाल में उनका भाषण और शौर्य में अदालत का दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। आपको अपना खून बहाना पड़ेगा। जो आप अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं है तो सपना देखना बंद करो। ये साकार नहीं होगा। हमारी जमीन, हमारी इज्जत, हमारी आन हम वापस नहीं ला पाएंगे। और अगर आप एक होने के लिए तैयार हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो एक साथ एक आवाज में बोलिए, वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा, जय राजपुताना। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको। गुलाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बनी एक शानदार फिल्म है, जिसमें पीयूष मिश्रा, दीपक डोबरियाल, अभिमन्यु सिंह और आदित्य श्रीवास्तव जैसे प्रतिभाशाली एक्टर्स शामिल हैं। शौर्य इंडियन आर्मी के कानून प्रक्रिया पर बनी एक अंडररेटेड फिल्म है। यह फिल्म 1991 की अमेरिकी फिल्म अ फ्यू गुड मेन से प्रेरित है, जिसमें मुख्य भूमिका में महान अभिनेता जैक निकोलसन हैं। जैक निकोलसन ने फिल्म में शानदार अभिनय किया था, लेकिन के मेनन की परफॉर्मेंस ज्यादा इंटेंस और इंप्रेसिव है, क्योंकि के ने कोर्ट रूम सीन में एक ही डायलॉग में इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन और एंगर को दिखाया है, जो रोंगटे खड़े कर देता है। उनकी 2003 में बनी फिल्म 5, जो अनुराग कश्यप की पहली निर्देशित फिल्म थी, कभी रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास नहीं किया। हिंसा, ड्रग अब्यूज और अभद्र भाषा का उपयोग के कारण कहा गया कि यह फिल्म आम जनता के लिए उचित नहीं है। के की दूसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे, जो 1993 में बॉम्बे में हुई बॉम्ब ब्लास्ट्स पर आधारित थी। फिल्म 2004 में बनी थी,
लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल मुद्दों के कारण फिल्म बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। वर्ष 2007 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी, लेकिन उस वक्त ये ना के बराबर स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। बावजूद इन सब के दोनों फिल्में लोगों ने देखी पायरेटेड सीडीज के जरिए, जैसे हमने देखी। के मेनन ज्यादा चकाचौंध वाली बेबुनियाद कमर्शियल फिल्म से हमेशा दूर ही रहे हैं। वो अच्छी कहानी और अच्छा किरदार वाला फिल्में ही चुनते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ABCD और फ्लाइंग जट जैसी फिल्मों में काम क्यों किया। हम के को ऐसी फिल्मों में देखने की उम्मीद नहीं करते, हालांकि उन्होंने इन फिल्मों में भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। के मेनन एक बहुत प्रतिभाशाली और शानदार अभिनेता हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके नाम से वाकिफ नहीं हैं और उनको वो रुतबा, शोहरत और पहचान नहीं मिली जिनके वो हकदार हैं। वह अब OTT में सक्रिय हैं और पहले ही द रेलवे मैन जैसी विशेष प्रस्तुति दे चुके हैं, जिसमें इरफान खान के बेटे बाबिल खान भी हैं, और स्पेशल ऑप्स। अगर के मेनन जैसा टैलेंट हॉलीवुड में होता तो अब तक कई ऑस्कर्स जीत चुके होते।